हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत आप सभी को हमारे चैनल ए स्मार्ट हेल्प पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप ISO फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ISO फाइल क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब भी आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना होगा तो ISO फाइल की आपको ज़रूरत पड़ती है। उस ISO फाइल को बूटेबल आपको पेन ड्राइव में बनाना पड़ेगा और उस पेन ड्राइव के माध्यम से आप किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आप ISO फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ISO फाइल का साइज फ्रेंड 4 से 5 GB का होता है, किसी किसी का 5 GB से ज़्यादा भी होता है। तो उतना डेटा आपको अपने मोबाइल में होना ज़रूरी है, तभी आप उस ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार ISO फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसको कितना बार भी आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जब भी सिस्टम को फॉर्मेट करना होगा आपको बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार आप डाउनलोड कीजिएगा और बूटेबल बना लीजिएगा तो उस बूटेबल को आप कितना बार भी यूज कर सकते हैं। तो इसी ISO फाइल को हम लोग डाउनलोड करना सीखेंगे इस वीडियो में, चाहे वो विंडोज 10 का हो या विंडोज 11 का हो, तो सेम प्रोसेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप ISO फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। विंडोज 10 या विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है विंडोज 10 डाउनलोड। विंडोज 10 डाउनलोड जैसे ही सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट है विंडोज का। आपको यहाँ पर डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज ISO फाइल का ऑप्शन दिख जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विंडोज 10 नवंबर 2021 अपडेट। यहाँ से अपडेट नाउ पर अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी मोबाइल का डेटा है वो डायरेक्टली यूज करके ये अपडेट आपके सिस्टम को कर देगा, लेकिन इसका बैकअप आपके पास नहीं रहेगा, ताकि आप आगे चलकर फिर से आप अपने सिस्टम को या किसी और सिस्टम को भी फॉर्मेट या रीसेट कर सकें। लेकिन नीचे यहाँ पर देखिए क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया है। अगर आप इसके थ्रू ISO फाइल को डाउनलोड करके रख लेते हैं तो आप अपने सिस्टम को जितना बार चाहें या जब आपको जरूरत पड़ेगा उस टाइम अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करके, या किसी और के भी सिस्टम को आप उससे फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड टूल नाउ लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नीचे एक मीडिया क्रिएशन टूल के नाम से एक फाइल डाउनलोड हो गया है। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए फोल्डर में आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपसे ये यस का परमिशन मांगेगा तो आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद ये इंस्टॉलेशन होने लगा है और लोडिंग होने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसका जो भी टर्म एंड कंडीशन है यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से ये पेज लोडिंग लेगा और ये भी डिपेंड करेगा आपके नेट स्पीड पर कि आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि आप विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और जैसे लिखे थे विंडोज 10 डाउनलोड वैसे ही यहाँ पर लिखना है विंडोज 11 डाउनलोड। विंडोज 11 डाउनलोड लिखकर सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट में ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट फिर से आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड विंडोज 11 पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसके लिए भी आपके मोबाइल में 4 से 5 GB कम से कम मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना अभी मैं सिस्टम में दिखा रहा हूँ हो सकता है जब आप डाउनलोड कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका डेटा लगे। तो अगर फाइल 4 GB का है तो ये आप लेकर नहीं चलिए कि आपका जो डेटा है वो 4 GB ही यूज होगा, हो सकता है 4.5 GB भी आपका डेटा यूज हो। तो आप जितना का ये फाइल है उससे ज़्यादा डेटा आप अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलेशन असिस्टेंट और एक क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। उसके बाद फिर से नीचे लिखा हुआ है एक डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO। तो हम लोगों को ISO फाइल डाउनलोड करना है तो आपको इसमें यहाँ पर सिलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है और विंडोज 11 मल्टी एडिशन ISO लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है। यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए विंडोज 11 इंग्लिश
जो लैंग्वेज हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो आ गया है और यहाँ पर 64 बिट का डाउनलोड का ऑप्शन हम लोगों को दे दिया है। लेकिन यहाँ पर नीचे में देखिए लिखा हुआ है कि ये जो लिंक है वो 24 घंटे के लिए ही अप्लीकेबल है। यहाँ पर नीचे टाइम भी दे दिया है, अगर इसके बाद आप करते हैं तो ये डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नीचे देखिए विंडोज 11 इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में 64 बिट का डाउनलोड होने लगा है। तो इस प्रकार से आप विंडोज 11 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए विंडोज 10 का ISO फाइल डाउनलोड कर रहे थे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक अपग्रेड दिस पीसी नाउ। अगर इस पर क्लिक करके आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो आपका ये पीसी को डायरेक्टली अपडेट कर देगा, लेकिन आपके सिस्टम में कोई ISO फाइल नहीं डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD और ISO फाइल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज आर्किटेक्चर एंड एडिशन का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप अपने सिस्टम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस पर हाईलाइट नहीं है, मतलब कि इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक मार्क किया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके इसे अनमार्क कर देना है। अनमार्क करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना होगा यहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है तो इसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद एडिशन है तो एडिशन में विंडोज 10 ही रहेगा। और उसके बाद आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर में 64 बिट डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि 64 बिट अच्छा होता है किसी भी सिस्टम के लिए। अगर आपको दोनों डाउनलोड करना है 32 बिट एंड 64 बिट तो आप बोथ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बोथ पर सिलेक्ट किए हैं तो आपका डेटा ज्यादा यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 32 बिट एंड 64 बिट का भी फाइल डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा कि आप 64 बिट ही डाउनलोड कीजिए। अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना है तो आप 32 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि 64 बिट के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट है तो आप 64 बिट पर क्लिक करके और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शन मिलेगा कि आपको इस फाइल को पेन ड्राइव में डायरेक्टली इंस्टॉल करना है या ISO फाइल डाउनलोड करके आपको सिस्टम में रखना है। अगर आपको पेन ड्राइव में इसे इंस्टॉल करना है तो आपके पास पेन ड्राइव का साइज मिनिमम 8 GB का होना चाहिए, तभी ये फाइल आपका पेन ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर आप बूटेबल भी इसका बनाइएगा तो कम से कम आपके पास पेन ड्राइव 8 GB का होना जरूरी है। तो यहाँ पर ISO फाइल पर आपको क्लिक करना होगा। ISO फाइल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर लोकेशन मांगेगा कि आप इस फाइल को कहाँ पर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोकेशन दे दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये फाइल डाउनलोड होने लगेगा और ये जब 0 यहाँ पर लिखा हुआ है ये 100 तक जाएगा और आपका फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, आप फिनिश कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा और आपने जहां पर लोकेशन दिया हुआ है वहां पर आपको ये दिख जाएगा। उस फाइल को आप संभाल कर रख लीजिएगा ताकि आगे भी आपका वो काम में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि आप इस ISO फाइल का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाइएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आप अपने सिस्टम को बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करके अपने सिस्टम को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना फ्रेंड्स कि आप विंडोज 10 और विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका आप बूटेबल पेन ड्राइव में कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।